माता लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी हैं, उन्होंने हमें जीवन को सुव्यवस्थित और संतुलित रखने के लिए अनेक मार्गदर्शन दिए हैं। वे चाहती हैं कि हर महिला अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, सुख, शांति और समृद्धि को बनाए रखे। हमारे दैनिक कार्य, चाहे वे कितने ही छोटे क्यों न हो, हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी संदर्भ में माता लक्ष्मी ने महिलाओं को यह आशीर्वाद दिया है कि वे उचित दिन और विधि से अपने बाल धोकर अपने जीवन में शुभता और सौभाग्य को आमंत्रित कर सकती हैं। भारतीय परंपरा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व होता है और यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा होता है। विशेष रूप से महिलाओं के लिए बाल धोने का दिन चुनते समय कई पहलुओं को ध्यान में रखा गया है ताकि जीवन में सकारात्मक प्रभाव बने रहें। माता लक्ष्मी की कृपा तभी मिलती है जब हम अपने कार्यों में नियम, अनुशासन और सही समय का ध्यान रखते हैं। शास्त्रों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार का दिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी का विशेष आह्वान किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से घर में सुख, समृद्धि और धन का स्थायी वास होता है। जब कोई महिला शुक्रवार को स्नान कर अपने बालों को धोती है तो यह न केवल बाहरी स्वच्छता का प्रतीक होता है, बल्कि यह मन को भी शुद्ध और शांत करता है। माता लक्ष्मी इस पवित्रता से प्रसन्न होती हैं और अपने आशीर्वाद की वर्षा करती हैं। शुक्रवार को बाल धोने से महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतुलन प्राप्त होता है। यह दिन प्रेम, आकर्षण और समर्पण का प्रतीक है और इस दिन की गई स्वच्छता साधना महिलाओं के भीतर छिपी आंतरिक सुंदरता को भी निखारती है। माता लक्ष्मी का मानना है कि जब कोई महिला स्वयं की देखभाल करती है और स्वच्छता का पालन करती है तो वह अपने जीवन में स्थायी समृद्धि और शुभता की ओर अग्रसर होती है। इसके अतिरिक्त सोमवार और बुधवार भी बाल धोने के लिए अनुकूल माने गए हैं। सोमवार का संबंध भगवान शिव से है, जो शांति और आंतरिक स्थिरता के दाता हैं। इस दिन बाल धोने से महिलाओं को मानसिक शांति मिलती है और उनके जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। वहीं बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित है, जो बुद्धि और सौंदर्य का प्रतीक है। इस दिन बाल धोने से बुद्धिमत्ता में वृद्धि होती है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। हालांकि माता लक्ष्मी ने यह भी समझाया है कि महिलाओं को कुछ दिनों में बाल धोने से बचना चाहिए, जैसे कि मंगलवार और शनिवार। इन दिनों का संबंध मंगल और शनि ग्रह से है, जो क्रोध, संघर्ष और कठिनाइयों का प्रतीक माने जाते हैं। इन दिनों बाल धोना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और घर परिवार में तनाव उत्पन्न कर सकता है। मंगलवार को बाल धोने से आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं और शनिवार को इस क्रिया से घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। माता लक्ष्मी ने महिलाओं को यह प्रेरणा दी है कि वे अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता, पवित्रता और नियमों का पालन करें। जब एक महिला स्वयं को साफ सुथरा रखती है और अपने आंतरिक और बाहरी वातावरण को व्यवस्थित रखती है तो समृद्धि और शुभता स्वतः ही उसके जीवन में प्रवेश करती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने महिलाओं को यह भी समझाया है कि बाल धोने के दौरान कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि पहला है, प्रातःकाल स्नान करना सबसे शुभ होता है। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है, जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से शरीर और मन दोनों ताजगी से भर जाते हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे दिन बना रहता है। प्रातःकाल स्नान करना न केवल शरीर की शुद्धि का माध्यम है, बल्कि यह आत्मा की पवित्रता और मन की शांति का एक दिव्य सूत्र भी है। जब सूरज की पहली किरणें धरती पर अपना सुनहरा प्रकाश बिखेरती हैं, तो प्रकृति स्वयं हमें एक नए आरंभ का संदेश देती है। उस पवित्र क्षण में स्नान करना केवल एक दैनिक क्रिया नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुष्ठान है जो तन, मन और आत्मा को निर्मल कर देता है।
प्राचीन ग्रंथों और ऋषि मुनियों ने भी प्रातःकाल स्नान के महत्व को अत्यधिक शुभ और मंगलकारी बताया है। इस समय किया गया स्नान न केवल हमें दिन भर की ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करता है, बल्कि यह सकारात्मकता और आत्मिक बल का संचार भी करता है। जब जल की शीतल धारा हमारे शरीर को छूती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो समस्त नकारात्मकता धुलकर प्रवाहित हो रही हो और हम एक नवीन ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहे हों। माता लक्ष्मी का भी यही आशीर्वाद है कि जो व्यक्ति प्रातः काल स्नान करता है उसके घर में सुख समृद्धि और वैभव का वास होता है। जल में दिव्यता और शुद्धि की शक्ति समाहित होती है और जब हम श्रद्धा से स्नान करते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक भावनाओं का संचार होता है जो हमें पूरे दिन कार्य करने की प्रेरणा देता है। इसलिए प्रातःकाल स्नान करना केवल एक आदत नहीं बल्कि यह एक पवित्र कर्म है जो हमें तन मन से शुद्ध और आंतरिक रूप से संतुलित करता है ताकि हम अपने जीवन में हर कार्य को शुभता और सफलता के साथ कर सकें। दूसरा है, तेल मालिश के बाद बाल धोना महिलाओं के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है क्योंकि यह तनाव दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। तेल मालिश के बाद बाल धोना केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव होता है जो शरीर और मन दोनों को ताजगी और शांति प्रदान करता है। जब हम बालों में तेल लगाते हैं तो यह न केवल हमारे बालों को पोषण देता है बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति को भी शांति की ओर ले जाता है। तेल की खुशबू और उसकी कोमलता हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करती है और यह हमें अपने भीतर की सौम्यता और संतुलन को महसूस कराती है। तेल मालिश के बाद बाल धोने का अनुभव कुछ विशेष होता है। जैसे ही गुनगुने पानी से बालों को धोते हैं ऐसा लगता है मानो सारी थकान और तनाव दूर हो गया हो। बालों में तेल की चिकनाई और पानी की ताजगी मिलकर हमें एक अद्भुत ताजगी का एहसास कराती है। यह प्रक्रिया न केवल शरीर को शुद्ध करती है बल्कि हमारे मन को भी राहत देती है। तेल मालिश के बाद बाल धोने से न केवल बालों की सेहत में सुधार होता है बल्कि यह हमें मानसिक और शारीरिक रूप से भी फिर से तरोताजा कर देता है। यह एक तरह से आत्म देखभाल का तरीका है जो हमें अपने आप से जुड़ने का मौका देता है। जब हम अपने शरीर और बालों का ख्याल रखते हैं तो यह हमारे भीतर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। इसलिए तेल मालिश के बाद बाल धोना केवल एक दैनिक कार्य नहीं बल्कि एक प्रेमपूर्ण और देखभाल से भरा अनुभव है जो हमें अपने शरीर और आत्मा के प्रति समर्पण और संतुलन की भावना को प्रगाढ़ करता है। तीसरा है, अच्छे विचारों के साथ स्नान करना। जैसे कि माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हुए बाल धोना शुभ होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। अच्छे विचारों के साथ स्नान करना एक अद्भुत अनुभव होता है जो केवल शरीर को शुद्ध नहीं करता बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी विश्राम और ताजगी देता है। जैसे ही हम स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करते हैं साथ ही अपने मन में सकारात्मक और शुद्ध विचारों को संजोते हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने भीतर की नकारात्मकता को धोकर अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का स्वागत कर रहे हैं। जब हम स्नान करते हैं और उस समय केवल अच्छे और शुभ विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह प्रक्रिया हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास से भर देती है। जल के शीतल स्पर्श से जैसे ही हमारा शरीर नहाता है हमारी आत्मा भी शुद्ध होती है और हम अपने भीतर की अच्छाई को महसूस करते हैं। इस दौरान हमारे विचारों की शुद्धता हमारे पूरे दिन की दिशा तय करती है। अच्छे विचारों के साथ स्नान करने से मन में एक गहरी संतुष्टि और शांति का एहसास होता है जो हमें हर कार्य में सफलता और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करता है। यह ऐसा समय होता है जब हम अपने भीतर की नकारात्मकता को बाहर निकालकर सकारात्मकता और प्रेम से अपने जीवन को संजोते हैं। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि आत्म देखभाल केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि हमारे विचारों और मानसिकता से भी होती है। अच्छे विचारों के साथ स्नान करना एक आत्मनिर्भर और आत्मसंवेदनशीलता का प्रतीक है जो हमारे जीवन को हर दिन एक नई रोशनी और दिशा प्रदान करता है। चौथा है, बाल धोने के बाद अपने बालों को खुला न छोड़े। उन्हें अच्छी तरह सुखाकर बांधने से जीवन में स्थिरता और अनुशासन बना रहता है। प्रिय दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यह चैनल आपके लिए खास जानकारी, मनोरंजन और प्रेरणादायक सामग्री लेकर आता है
जिसे आप जरूर पसंद करेंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने बहुमूल्य सुझाव या प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनाने और आपके लिए नई और उपयोगी सामग्री लाने की प्रेरणा देती है। आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। धन्यवाद। बाल धोने के बाद अपने बालों को खुला न छोड़ना सिर्फ एक सामान्य सलाह नहीं, बल्कि यह एक प्रेमपूर्ण और देखभाल से भरी सलाह है जो हमारे बालों और हमारी त्वचा दोनों के लिए फायदेमंद है। जैसे हम अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, वैसे ही बालों का भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि बालों की देखभाल हमारे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। जब हम बाल धोने के बाद उन्हें खुला छोड़ देते हैं, तो यह न केवल हमारे बालों की सुंदरता को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह उन्हें नमी और धूल से भी प्रभावित करता है। बाल धोने के बाद अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए, तो बालों में हवा और धूल के कारण उलझन और टूट-फूट हो सकती है। यह स्थिति हमारे आत्मसंयम और देखभाल की भावना को भी प्रभावित करती है। जब हम अपने बालों को सही तरीके से सुखाकर या बांधकर रखते हैं, तो यह न केवल हमारे बालों को सुरक्षित रखता है, बल्कि हमारे मन में एक गहरी संतुष्टि और आत्मविश्वास का एहसास भी पैदा करता है। यह एक बहुत ही साधारण और सकारात्मक आदत है जो हमारे जीवन में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव लाती है। बालों को संभाल कर रखना, उन्हें खुला छोड़ने की बजाय, हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपने आप से और अपनी देखभाल से सच्चे प्रेम करते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में भी एक गहरी देखभाल और सजगता का प्रदर्शन होता है, जो हमारे जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाता है। माता लक्ष्मी का यह संदेश हमें जीवन के छोटे छोटे कार्यों को भी विशेष महत्व देने की प्रेरणा देता है। जब एक महिला सही दिन और सही तरीके से बाल धोती है, तो उसे आत्मविश्वास, शांति और आंतरिक खुशी की प्राप्ति होती है। बाल केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे हमारी आभा और व्यक्तित्व का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी ने इस विषय पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि महिलाएं अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाली को बनाए रख सकें। अंत में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल धन संपत्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे संपूर्ण जीवन की उन्नति और विकास में सहायक है। यदि हम उनकी दी गई शिक्षाओं और मार्गदर्शन का पालन करें, तो निश्चित रूप से जीवन में खुशहाली, समृद्धि और स्थायी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महिलाएं जब अपने जीवन में इन नियमों को अपनाती हैं, तो वे माता लक्ष्मी की प्रिय बन जाती हैं और उनका हर कार्य शुभता और सौभाग्य से भर जाता है।